ये इसाले सवाब गरज है, उसी के साथ साथ अपने आमाल की इस्लाह, अपने नजरियात की इस्लाह भी मकसूद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी कौम की हालत ये है, सिचुएशन ये है, कंडीशन ये है कि हम एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। हम आपस में ही लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। हमें किन चैलेंजेस का सामना है, किन चुनौतियों का हमें सामना है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुश्मनाने इस्लाम हमारे लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या क्या प्लानिंग की जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो आपस में लड़ेंगे। और ये हकीकत है कि आज मुसलमान से ही मुसलमान परेशान है। हकीकत है। हर तीसरे आदमी को आप उठाकर देखिए, दूसरे से नहीं, मुसलमान मुसलमान से परेशान है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं, बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लोग समझते हैं कि भाई इनका तो काम है। मौलवियों को डायरिया नहीं हो गया भाई, हमें भी किडनीज प्यारी हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी गुजरे और लंबी लाइफ हो। ये जो मौलवी उलमाए किराम चीखते चिल्लाते हैं, आपको बताते हैं और घंटों घंटों बोलते हैं, इन्हें कोई डायरिया नहीं हो गया, इनका दिमाग खराब नहीं है। ये आपको बताना चाहते हैं प्यारे कि जिस 4 दिन की जिंदगी के लिए तो आखिरत को भूल बैठा है, दर हकीकत आखिरत की जिंदगी ही जिंदगी। ये दुनिया कुछ नहीं है, ये तो वो मशरूब है जो इसका शारिब होता है। जो इस मशरूब को पीता है, ये उसके साथ कभी वफा नहीं करता, ये अपने पीने वाले को कभी नफा नहीं देती। ये उलमाए किराम अगर आपसे बोलते हैं, बातें करते हैं, इसलिए नहीं कि साहब इनकी आदत है, नहीं, ये वो जानते हैं जो आप नहीं जानते। ये कब्र और आखिरत की तरफ आपको तवज्जो दिलाते हैं, जो आज हम भूल चुके हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुझे बताइए, पहले जमाने में महीने में एक जलसा होता था और उस एक जलसे का असर कई कई साल तक रहता था। आज हर इलाके में जलसा है, हर महल्ले में जलसा है, लेकिन उसके बावजूद बदलाव कुछ नहीं, चेंजेस कुछ नहीं। अगर जलसे से पहले मस्जिद में 10 नमाजी थे तो जलसे के बाद में 8 हो जाते हैं, 11 नहीं होते। जलसे से पहले अगर कोई शराब पीता था तो जलसे के बाद भी वो शराबी बना रहता है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। अगर जलसे से पहले कोई माँ बाप से बदतमीजी करता था तो जलसे के बाद भी नाफरमान रहता है। मुझे बताइए फिर हासिल क्या हुआ, मतलब क्या निकला? जलसों में सिर्फ रस्मन ना आया करो, इसलिए ना आया करो कि फला के यहाँ फातिहा का मौका है तो चलो हम भी जाके चेहरा दिखाएंगे, हम भी जाके पार्टिसिपेट कर लें, हम भी अपनी जो है हाजिरी लगा दें। नहीं, इसलिए आया करो कि हमें यहाँ पर सीखना है, हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी है, अपने दिल की इस्लाह करनी है, अपने नजरियात को दुरुस्त करना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताइए, रात दिन जलसे हो रहे हैं, रात दिन तकरीरें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तबाहकारी बहुत ज्यादा है। आज मुस्लिम बेटियां हजारों की तादाद में गैर मुस्लिमों के साथ जाती हुई नजर आ रही। कि कभी आपने पहले सुना था, कभी आप सुनते थे कि किसी मुस्लिम लड़की ने किसी गैर के साथ कोर्ट मैरिज किया हो? 10-20 साल में कोई एक केस सुन लिया हो तो सुन लिया हो। आज लाखों की तादाद है। वजह क्या है, रीजन क्या है? आप कहोगे सरताज रज़वी, लड़कियां हैं, भटक जाती हैं। नहीं प्यारे, वजह यह है कि पहले के दौर में जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, सलाम पढ़ने की आवाज आती थी, नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी। बेटियां घरों के अंदर दीन सीखती थी और कुरान भी पढ़ती थी, सलाम भी पढ़ती थी। और आज फजर की नमाज छोड़िए, चाहे जो नमाज पढ़ के निकल जाएं, घरों से अजान की, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं, नाते मुस्तफा की आवाज नहीं। किसी भी वक्त निकल जाइए, सीरियल की आवाज आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो कार्टून चलाने की आवाज आ रही है, अगर आवाज आ रही है तो गाने चलाने की आवाज आ रही है। 4-4 साल के, 3-3 साल के छोटे छोटे बच्चे फहश रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चला रहे हैं।
मुझे बताइए, इन छोटे छोटे बच्चे को आज आप मोबाइल चला के देते हो, ये रील्स देखते हैं, तो ये बड़े होकर के ये गुलामे मुस्तफा बनेंगे, ये तुम्हारी इज्जत करेंगे, ये तुम्हें जन्नत दिलाएंगे? नहीं प्यारे, ये तुम्हें दुनिया में भी रुसवा करेंगे और आखिरत में भी तुम्हें रुसवा करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अगर घर में कुरान की तिलावत होती हो, माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो, तो बेटा गौसे आजम जिलानी पैदा, माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है, माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। आज भी अगर माएँ चाहें, आज भी अगर खवातीन चाहें, तो बेटियां भी सही रास्ते पर आ सकती हैं, बेटे भी नमाजी बन सकते हैं, शोहर भी नमाजी बन सकते हैं। पहले की औरतें कहती थी, ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं इधर, नाराज ना हो, आपको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, आपका बहुत अहम रोल है, आपका बहुत अहम किरदार है। अगर औरतें चाहें तो हर घर के अंदर बदलाव आ सकता है, इनकलाब आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। होता क्या था, पहले की खवातीन होती थी, पहले की औरतें होती थी जो सुबह ही अपने शोहर को कहती थी, खबरदार मेरे घर में 1 रुपया भी हराम का कमा कर मत लाना, हम तो रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन 1 लुकमा भी अपने बच्चों को हराम का नहीं खिलाएंगे। और आजकल की औरतें, शोहर गया काम करने और ये पूरा दिन मोहल्ले में घूमती रही, कौन सी पड़ोसन क्या लेकर आई, इसके घर गई उसके घर गई, देखती रही। जैसे ही शाम को शोहर आया, जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बस इसने रोना शुरू कर दिया और ड्रामा शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में जब से आई हूं मेरी किस्मत फूट गई, तो किस्मत ही खराब है। बोले कि हुआ क्या? बोले तुम तो कुछ कराते ही नहीं, शॉपिंग कराते ही नहीं, फला पड़ोसन का शोहर उसको 20,000 की शॉपिंग करा के लाया। तो ये जो शोहर होता है, जब इसका दिमाग खराब होता है, सुबह को निकलता है, फिर ये हिसाब नहीं लगाता कि हराम है कि हलाल, ये सोचता है बस पैसा आ जाए, चाहे जैसा हो, कम से कम घर में जाकर उसके तानों से तो बच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। पहले खवातीन होती थी जो कहती थी, हम 1 लुकमा भी हराम का नहीं खाएंगे, हम 1 लुकमा भी हराम का नहीं खाएंगे। और ये औरतें अगर चाहें तो वो लोग जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, वो लोग जो साल भर में सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, ये औरतें अगर चाहे तो 5 वक्त के नमाजी बन जाए। मुझे बताइए, वो औरत जो बचपन से लेके जवानी तक पालने वाले माँ बाप से अलग कर दे, वो चाहे तो नमाजी नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन नाराज किस बात पर होती है? शॉपिंग नहीं कराई। नाराज किस बात पर होती है? हजरत गोश्त नहीं आया। नाराज इसलिए इस बात पर होती है कि फला काम नहीं हुआ, इसलिए नाराज भी तो हुआ करो कि आज नाश्ता नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज जोहर दोपहर में खाना नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि तुमने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है। मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, अपने सीने पर हाथ रखो, तुम्हारा लड़का अगर एक दिन कोचिंग ना जाए, अगर एक दिन स्कूल या कॉलेज ना जाए, तो तुम उससे नाराज हो जाते हो, उस पर डंडा उठा लेते हो। लेकिन वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन तुम अपने बेटे से इसलिए नाराज होना शुरू करोगे कि तू मस्जिद नहीं गया था, तूने नमाज नहीं पढ़ी है? वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम अपनी बेटियों से, अपने बेटों से इसलिए नाराज हुआ करोगे कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी? लेकिन नाराज होते स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, बस इसलिए नाराज होते। मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल कॉलेज ना जाने पर नाराज ना हो, लेकिन कम से कम उन्हें इतना तो सिखा दो, इतना तो दीन सिखा दो कि बड़े हो के वो दुनिया की ना सही तुम्हारी तो इज्जत कर। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़कर आ जाए कब्रिस्तान में, तो कम से कम चंद आयत तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान की पढ़ दे, इतना तो दीन सिखा दो उनको। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हजारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और बता दूं, ये प्रोपेगेंडे का दौर है, ये प्लानिंग का दौर है, यहाँ होता कुछ है दिखाया कुछ जाता है। ये रील का दौर है, रियलिटी का दौर नहीं है। ये रील का दौर है, रील का। जो पर्दे पे दिखाया जाता है लोग उस पर आंसू बहाते हैं, जो पर्दे पर दिखाया जाता है लोग उस पर आंसू बहाते हैं, नफरतें फैलाई जाती हैं। आजकल एक स्टोरी चल रही है कि नहीं, कि इसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस पर दूसरे लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर अपनी बहनों के लिए आंसू नहीं बहा रहे, अपनी बेटियों के बारे में नहीं बोल रहे। ऐसा है कि नहीं? तो जो हकीकत होती है
उस पर तवज्जो नहीं करते हैं लोग, बल्कि रील पर ध्यान देते हैं, रियलिटी पर नहीं। इसलिए मजहब इस्लाम को टारगेट करते हैं। अगर बात रियलिटी की करने लगे, अगर बात हकीकत की करने लगे, तो तुम्हारी बेटियां हो या हमारी बेटियां हो, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां रेस्पेक्ट की हकदार है, बेटियां इज्जत की हकदार है। और अगर बात हकीकत की करने लगे, तुम स्टोरियां दिखा रहे हो, अरे तुम्हारी वीडियोस मौजूद हैं, तुम कह रहे हो कि ऐसा काम करो 5 लाख मिलेंगे, ऐसा काम कर लो, फलाल मुस्लिम लड़की को फंसा लो 3 लाख मिलेंगे। लेकिन दुनिया हकीकत नहीं देखती, दुनिया प्रोपेगेंडे पे चलती है, दुनिया रील पर चलती है, रियलिटी पर नहीं। मैं पूछता हूं फिर कब आंखें खोलोगे, तुम कब जागोगे? आज मुस्लिम बेटियां हजारों की तादाद में, आप रेस्टोरेंट चले जाइए, किसी होटल चले जाइए, वहां पे सैकड़ों मुस्लिम लड़कियां आपको मिल जाएंगी। हैरत होती है, आज तो बुर्के में भी, हिजाब में भी लड़कियां गैरों के साथ में घूमती हुई नजर आ रही हैं। आप कहोगे भटक गई होगी, नहीं प्यारे, उसको भटकाने वाला तू था, उसको जीन्स लाकर पहनाने वाला तू था, दिन भर फहश फिल्में और सीरियल चलने पर खामोश रहने वाला तू था, स्कूल और कॉलेजेस के नाम पर आजादी देने वाला तू था, अल्लाह अकबर, नंगे सर बाजार में घूमने पर खामोश रहने वाला तू था। मुझे बताओ जरा, आज बेटियां क्यों इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं? पहले बेटियां इस्लाम क्यों नहीं छोड़ती थी, आज क्यों छोड़ रही हैं? पहले क्या था, वो उन्होंने इस्लाम को सीखा था, वो इस्लाम को जानती थी, सैयदा फातिमा के किरदार को पढ़ा हुआ था या सुना हुआ था, सैयदा ज़ैनब के किरदार को जानती थी। आज की बेटियां नहीं जानती, जानेंगी कैसे? होता क्या है, हमारे चौराहों को देख लो, हमारी बैठकों को देख लो, हमारे घरों को देख लो, होता क्या है? दिन रात हम क्या करते हैं अपनी बैठकों पे, अपने घरों में क्या करते हैं? नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात, फला क्रिकेटर्स ने इतने रन मार दिए, फला हीरोइन की ये फिल्म आ गई, फला एक्टर ने ये फिल्म रिलीज कर दी। बच्चियों के सामने, बच्चों के सामने रात दिन हम यही बातें करते हैं, तो जैसा वो सुनते हैं, जैसा वो देखते हैं, वैसे ही वो बन जाते हैं। याद रहे मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मुसलमान बेटियां अपने ईमान का सौदा ना करें, तुम्हें दुनिया में रुसवा ना करें और आखिरत में भी रुसवा ना करें, तो सुनो, जो वक्त तुम चौराहों पर बर्बाद करते हो, जो वक्त तुम बैठकों पर बर्बाद करते हो, नेताओं की बात करने में, क्रिकेटर्स की बात करने में, हीरो हीरोइन की बात करने में, सुनो, 1 घंटा या आधा घंटा जो घर में बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, भाई है तो उसकी जिम्मेदारी है, बाप है तो उसकी जिम्मेदारी है। जो वक्त तुम चौराहों पर बर्बाद करते हो, जो वक्त बैठकों पर बर्बाद करते हो, रोजाना अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ 1 घंटा बैठ जाओ। अगर तुम उर्दू नहीं पढ़ सकते तो इंग्लिश में आपको सीरत मुस्तफ़ा की किताबें मिल जाएंगी, अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में मिल जाएंगी। रोजाना वो वक्त जो आप बर्बाद करते हो, उस वक्त को अपनी बेटियों के साथ में, अपने बेटों के साथ में बैठ जाओ, और बैठने के बाद में उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी। बेटियों के सामने अगर बात होगी तो किरदारे मुस्तफा की बात होगी, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, शेख सरताज रिजवी साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गौसे आजम, फैजाने साबिर पाक, जिंदाबाद। तज़किरा करो अपनी बेटियों के सामने सैयदा ज़ैनब का, तज़किरा करो सैयदा फातिमा के पर्दे का। और बेटियों, कान खोल कर सुनो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी वो कोई रिलीजन नहीं दे सकता। अगर तुम्हें चकाचौंध है, तुम भूल चुकी हो तो याद दिला दूं। अरे तुम्हें नहूसत समझा जाता था, तुम्हें जिंदा दफन किया जाता था, तुम्हारा गला दबा दिया जाता था, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हें कोई पालता नहीं था, तुम्हारे पेशानी पर कोई बोसा नहीं लेता था, तुम्हें कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। तुम्हारे नबी आए, मेरे नबी ने आकर के दुनिया में ऐलान, दुनिया वालों सुनो, पैगंबर इस्लाम आ गया है। अब बेटियों को नहूसत नहीं समझोगे, बल्कि मैं तुम्हारे लिए इन बेटियों को रहमत का जरिया बना। मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी अगर घर में पैदा हो तो माँ बाप के लिए रहमत का जरिया है। यही बेटी बड़ी हो जाए, इसकी शादी हो जाए, अगर खुश होकर मियाँ बीवी मुलाकात कर लें तो आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत कर देता। यही बेटी और बड़ी हो जाए, माँ बन जाए, तो मेरे नबी फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुझे बताओ बेटियों कि तुम्हें इस्लाम से ज्यादा किसी ने इज्जत दी?
क्या इस्लाम से ज्यादा कोई तुम्हें रेस्पेक्ट दे सकता है? मेरी बहनों, कान खोलकर सुनो, इस 4 दिन की जिंदगी के लिए अपने ईमान का सौदा मत करो, अपने ईमान का सौदा मत करो। याद करो उस दिन को, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे, महशर का मैदान होगा। बेटियां कान खोलकर सुने, उस दिन ऐलान होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो, मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है। उसके बावजूद सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती हैं, बहनें अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो सुनो, आज किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है कि सैयदा फातिमा तुम अपने हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल करती नजर। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब भी अगर हमने अपनी आंखें नहीं खोली तो कब खोलेंगे? अब भी अगर हम खुद नहीं जागे तो कब जागेंगे? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जागो, अपनी आंखें खोलो। याद रहे, आज हम और आप समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है। हमने समझ लिया कि कामयाबी ये है कि हमने मकान बना लिए, कारें खरीद ली, बिल्डिंगें बना ली। ये वो कामयाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते हो, लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते, न्यू जनरेशन को कुछ नहीं दे सकते। अगर आने वाली नस्लों को कुछ देना है तो उनके हाथों में कलम दो, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, बच्चों को पढ़ाओ और बेटियों को मदरसे में पढ़ाओ। क्योंकि ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो हजारों बेटियां जिन्होंने अपने ईमान का सौदा किया है, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि सारी दुनिया में अगर ढूंढोगे तो एक भी बेटी मदरसे से पढ़ी हुई नहीं निकलेगी जिन्होंने ईमान का सौदा किया। चूंकि मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची समझ लेती है कि ईमान किसको कहते हैं, ईमान की हैसियत क्या है, ईमान की अहमियत क्या है। इसलिए ईमान वाले सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकते। और सुनो मुसलमानों, हम समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है। नहीं प्यारे, मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से की, और जब से दुनिया बनी है तब से लेके क़यामत तक रहमत का सिर्फ एक हिस्सा तकसीम हुआ। इतना ऊंचा बोलो। हाँ, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बस 2-4 मिनट में खत्म कर रहा हूं, मुझे जाना है। जरा ऊंचा बोलो। रहमत का सिर्फ एक हिस्सा तकसीम हुआ, बाकी कितने हैं? 99 हिस्से। अच्छा, इस एक रहमत के हिस्से में अल्लाह की अता करदा ग़िज़ाएं देखो, अल्लाह की अता करदा नेमतें देखो। अल्लाह ने आंखें दी हैं, इसको देखो, कान दिए हैं, इसको देखो। इंसान अपने आप में एक अजूबा है, इसको देखो। कितनी नेमतें हैं, कितनी रहमतें हैं, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा है ये। अल्लाहु अकबर। दुनिया की सारी खूबसूरती, दुनिया की सारी नेमतें, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा है परवरदिगार ने 99 रहमत के हिस्से मैदान महशर के लिए महफूज करके रखे। मेरे नबी फरमाते हैं कि 99 रहमत के हिस्से परवरदिगार ने महशर के लिए महफूज करके दिखे हैं, साहबे रखे हैं। साहबे किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो 99 रहमत के हिस्से कैसे तकसीम किए जाएंगे? तो मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा अपने अंबिया से, औलिया से और सालिहीन से, ए मेरे बंदो, तुमने मेरी खातिर दुनिया को तर्क किया था, लो आज मैं तुम्हें रहमत के 99 हिस्से अता करता हूं। सुनो, तुम जिसको चाहो जन्नत दे दो और जिसको चाहो दोज़ख से निकाल के जन्नत में डालो। वो जो एतराज करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और पावर पर, या औलिया कामिलीन की अजमत पर, उनसे कहो जरा इस हदीस को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया, औलिया और सालिहीन रहमत के 99 हिस्से अता करेगा। अल्लाह अकबर। वो जिसको चाहेंगे
जन्नत का परवाना दे देंगे, वो जिसको चाहेंगे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देंगे। तो मुसलमानों याद रहे, हम और आप अगर कोशिश करें, हम और अगर आप अपने शब रोज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी रातों को सजदों से सजाने लगे, तो कम से कम कुछ ना कर सके तो इतना तो कर लो कि सालिहीन में भी अगर शुमार ना हो सके तो सालिहीन से मोहब्बत करने वालों में शुमार। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना मुनासिब समझता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। अगर इस आयत पे गुफ्तगू शुरू हो गई तो 1 घंटा चाहिए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। अल्लामा साहब की तकरीर सुनिए, बहुत लोग हैं, सुन लीजिए, इसका बस मफहूम समझ लीजिए। मुसलमानों याद करो उस दिन को, वो जो दिन होगा ना, महशर का जो दिन होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, उस दिन मुजरिमों को, गुनाहगारों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा, परहेजगारों को, नेकों को, मुत्तक़ियों को दूल्हा बनाकर रहमान की तरफ, जन्नत की तरफ दूल्हा बनाकर ले जाया जाएगा। लेकिन गुनाहगारों को, खताकारों को, सियाकारों को, भूखा और प्यासा मुजरिमों को हाँक कर ले जाया जाएगा, जिस तरह से आज जानवरों को लट के सहारे हाँक कर ले जाया जाए। अपने रब के खौफ को दिल में बसाओ और सबसे पहले कोशिश ये करो कि अपने घर में सुधार पैदा हो जाए। हम अगर अपने घरों से सुधार लाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बेटियां भी महफूज रहेंगे, हमारे बेटे भी महफूज रहेंगे, उनका ईमान भी महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिस मरहूम के इसाले सवाब की गरज से इस महफिल को सजाया गया, परवरदिगार उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। मौलाना वसीम रज़ा साहिब क़िबला, माफ़ी चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।